नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। आज फिर आपका स्वागत है वर्ल्ड अवेयरनेस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट सेशन जो आपकी सीईटी मेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रूरल मार्केटिंग। अगर बात आपने पीछे की जो जैसे कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक किए थे, पहले थ्योरी की थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वही हमने किए थे। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी। अब इसी प्रकार हम ग्रामीण बाजार के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे पहले, और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। लगातार प्रैक्टिस जारी रहेगी। अगर आपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों के लिए सीईटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना है रूरल और मार्केटिंग, दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम बात करें ग्रामीण विपणन की, ग्रामीण विपणन को समझने के लिए सबसे पहले हमें विपणन का मतलब पता होना चाहिए। मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग की बात करें तो एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है कि दो व्यक्ति होते हैं, एक बायर होता है, दूसरा सेलर होता है। एक प्रोडक्ट बेचने वाला और एक खरीदने वाला, दोनों का होना जरूरी है। इन दोनों के बिना मार्केटिंग कंप्लीट नहीं होती। अगर बात करें तो उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होगा? जो गुड्स को क्या करेगा? बाय करेगा, जिसको हम बायर बोलते हैं। सेलर कौन होता है? वो होता है जो गुड्स को क्या करता है? बेचता है। इसके लिए उपभोक्ता, उपभोक्ता को हम बायर तभी बोल पाएंगे अगर उसमें किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा है, तो हम उसको उपभोक्ता बोलेंगे नहीं। क्योंकि उपभोक्ता के लिए सिर्फ खरीदने की इच्छा होना कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास इच्छा है कि मैं आईफोन ले लूं, बट मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या मैं उपभोक्ता हूं? नहीं। इसके लिए हमारे पास उस चीज के लिए कहता है कैपेबिलिटी भी होना जरूरी है। हमारे पास इतनी कैपेसिटी हो कि हम उस चीज को खरीद पाए। एक उपभोक्ता के लिए इच्छाओं के साथ साथ उसके पास उसकी इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके, उसी को हम उपभोक्ता बोलेंगे। अगर बात करें सेलर की, बेचने वाला, बेचने वाला अगर खुद ही एग्री नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो हम उसको सेलर नहीं बोल सकते। मान लीजिए कि किसी के पास अच्छा खासा पैसा है और आप चाहते हो कि वो हमें वो गुड्स दे दे, अगर वो देने के लिए एग्री नहीं है तो वो हम उसे सेलर नहीं बोल सकते। अगर बेचने वाला एग्री है तभी हम उसको बोलेंगे। तो मार्केटिंग में बायर और सेलर का होना जरूरी है। बात करें तो एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, दो व्यक्ति होते हैं जहां पर दोनों की इच्छाएं ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? लगातार बेचा जाता है उपभोक्ताओं में। अगर बात करें अब ग्रामीण की, ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा? हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो गांव में रह रहे हैं वो ग्रामीण है, जरूरी नहीं है। ग्रामीण के लिए हमें कुछ क्या बताई गई है? लिमिटेशन बताई गई है। ग्रामीण कहलाता कौन है? ग्रामीण के लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ग्रामीण कौन से व्यक्ति कहलाएंगे? ग्रामीण वो कहलाएंगे जो प्रति वर्ग मील 2500 कम, 2500 से मतलब कम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र में आते हैं, वो ग्रामीण होते हैं। ऐसे नहीं है कि जो गांव में रहते हैं हम उन्हें डायरेक्ट ग्रामीण बोल दें। ठीक है, गांव वाले को हम वैसे ग्रामीण बोलते हैं, बट अगर हम हमारे सब्जेक्ट की बात करें तो ग्रामीण नहीं कहलाता वो व्यक्ति। और सेकेंडली अगर बात करें तो ग्रामीण में क्या है कि गांव में तो रह रहा है, साथ में वहां पर जो पुरुष है, जो काम करते हैं, उनकी कामकाजी जो इनकम है, जो इनकम अर्न कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम है, तभी हम उनको क्या बोल सकते हैं? ग्रामीण बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सारा बिजनेस कर रहा है हम उसको ग्रामीण बोल दें, नहीं। उसके लिए उनमें उस गांव के जो 75% जो पीपल्स हैं, पुरुष हैं, वो क्या हो? एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो, तभी हम उनको क्या बोलेंगे? ग्रामीण बोलेंगे। इसलिए ज्यादा जरूरी है पहले ग्रामीण का मीनिंग पता होना, फिर हम विपणन के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें रूरल मार्केटिंग, कहता है विपणन, ग्रामीण विपणन किसे कहा जाता है? इसका मीनिंग, ग्रामीण विपणन में क्या होता है? ग्रामीण और शहरी दोनों के बीच में क्या होगा? आदान प्रदान होगा। वो गुड्स एक दूसरे को, सर्विसेज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रामीण विपणन बोलते हैं। ग्रामीण विपणन के फादर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि ग्रामीण जो बाजार है उसके पिता कौन कहलाते हैं? उसे क्या कहा जाता है? फिलिप कोटलर है वो व्यक्ति जिसने क्या कहा है कि मेगा मार्केटिंग भी कहा है ग्रामीण विपणन को। इसीलिए कहता है कि रूरल मार्केटिंग के फादर कौन है, ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ग्रामीण विपणन, ग्रामीण विपणन में क्या किया जाता है? जो ग्रामीण उपभोक्ता है, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए जो वस्तुएं तथा सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती है, उनका विकास करना, उनके प्राइस को डिसाइड करना और उनको लगातार क्या करना? सर्विसेज को प्रोवाइड करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ग्रामीण विपणन। ग्रामीण विपणन की बात करें तो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद सेवा के लिए विकास, उनके प्राइस को डिसाइड करना, उसकी लगातार एडवर्टाइजमेंट करना और उसका विपणन मार्केटिंग की क्या है? एक प्रक्रिया है।
अब बात आती है ग्रामीण उपभोक्ता। अभी हम बोल रहे थे कि ग्रामीण में किसको इंक्लूड किया जाएगा, एक बार रिवाइज करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। ग्रामीण उपभोक्ता कौन है? वे व्यक्ति है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में तो रहते हैं, जिन्हें प्रति वर्ग मील, याद रखना जरूरी है, 2500 से कम लोग, 2500 से कम लोग की जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए ग्रामीण में किस किस को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या कहता है कि रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण कहता है विपणन क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, और कहता है शहरी क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का क्या करना, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, ग्रामीण विपणन कहलाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जा सकता है। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। भारत की जनगणना कहता है ग्रामीण को किसी भी बस्ती के रूप में उस समय परिभाषित करती है जहां पर कम से कम कितने 75% जो पुरुष है वो क्या लगे हों, कामकाजी आबादी कृषि से लगी हो, मतलब जो उनकी इनकम है जो वो क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट आपके लोगों के लिए दे रखा है, कहते हैं कि जो ग्रामीण बाजार है उसमें वो क्या होता है, टू वे होता है, दोनों साइड से होता है, दो तरफा होता है, क्योंकि इसमें क्या चलता है, अर्बन से क्या चलता है, अर्बन से हमारे पास क्या चलता है, अर्बन टू रूरल। सेकेंडली मतलब शहरों से गांव की ओर और गांव से शहर की तरफ चलना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो गांव में बनाए जाते हैं और शहरों की ओर भेजा जाता है, जैसे कि गन्ना, गेहूं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो गांव से बनाए जाते हैं और शहरों की ओर भेजा जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, बड़े बड़े, मतलब हमारे पास बड़ी बड़ी मिल्स लगी हुई हैं, बड़े बड़े जो हमारे पास फर्म्स हैं वहां पर बनते हैं, तो अर्बन से रूरल की ओर चलते हैं, इसलिए इसको डबल टू वे क्या बोला गया है, दो तरफा कहते हैं विपणन प्रक्रिया बोला गया है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, थर्ड पॉइंट कहता है कि उत्पादन और उपभोग के लिए ग्रामीण बाजारों में उत्पादों की कहता है कि आमाद होती है और शहरी क्षेत्रों में उनका क्या होता है, भाई विक्रय होता है। मतलब क्या होता है कि जो उत्पाद बनाए जाते हैं और कहते हैं कि जो प्रोडक्ट कंज्यूम किए जाते हैं, उपभोग किए जाते हैं, वो कहाँ पर, कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो उस चीज को क्या करते हैं, खरीदते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इनफ्लो बोला जाता है। और जो प्रोडक्ट बाहर से मतलब शहरों से क्या किया जाता है, गाँव को भेजा जाता है, मतलब वहां से प्रोडक्ट क्या किए जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, वहां से प्रोडक्ट गाँव की ओर जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहता है कि अगर आपको अर्बन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, आउटफ्लो। अगर ग्रामीण की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे, इनफ्लोज बोलोगे, कि यहां से प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, आयात किया जाता है, खरीदा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। अगर बात करें, कहते हैं कि ई कॉमर्स, यहां से क्वेश्चन की बात करें, ई कॉमर्स पहल विशेष रूप से भारत में ग्रामीण बाजारों के लिए डिजाइन की गई है। किस में डिजाइन की गई है, ऑनलाइन की बात हो रही है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में ग्रामीण बाजार में कहता है कि यहाँ पर डिजाइन की गई है। ग्रामीण बाजार में कहते हैं कि डिजाइन की गई है, वो कौन सा है, आईसीटी कहते हैं कि ई चौपाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है, इसको नाम याद रखना है, कौन सा है, ITC कहता है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ई चौपाल लर्न रखना। नेक्स्ट देखो, आपकी जो ग्रामीण बाजार है उसमें 4A को अप्लाई किया गया है। 4A का मतलब क्या है, यहाँ पर
ए से बनने वाले 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ग्रामीण बाजार में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। सबसे पहले अफोर्डेबल, मतलब सबके लिए क्या हो, अफोर्डेबल हो, सामर्थ्य हो, जिससे क्या कर सके लोग पे कर सके, उसका होना जरूरी है। उपलब्धता होना, ऐसा ही नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट है ही नहीं, वो उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए इसको क्या कहता है कि वहां पर मार्केट में होना भी क्या है, जरूरी है। थर्ड नंबर पे हमें क्या बताया है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी होना, स्वीकार्यता होना जरूरी है। अगर लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट बना दिया और लोग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो वो चीज नहीं आएगी, इसलिए इसमें स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी होना जरूरी है। फोर्थ नंबर पे उस चीज के बारे में अवेयरनेस होना, जागरूकता होना। बिना जागरूक, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट मिलता है तो आप कैसे कंज्यूम करेंगे, नहीं कर सकते, इसलिए इसमें क्या होना, अवेयरनेस होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4A का मीनिंग क्या है। 3 ऐसे पॉइंट दे दिए जाएंगे जो इनमें से हो और एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाए जो अलग हो, ए से वर्ड बनता हो, इसलिए इस पॉइंट्स को याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। 4A को इसमें शामिल किया गया है। एक वर्ड आता है हार्ट। हार्ट का मतलब क्या है, हार्ट शब्द का मतलब ही क्या है, मार्केटिंग में बात करें तो एक पीरियोडिकली, मतलब कुछ टाइम के बाद, समय के अंतराल के बाद में क्या करना, मार्केट कहता है आवधिक बाजार जिसको बोला जाता है, एक अवधि के बाद में जो मार्केट लगाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ग्रामीण बाजार में एक वर्ड और यूज किया जाता है, HKB। HKB की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर हरियाली किसान के लिए यूज किया गया है, हरियाली किसान बाजार। HKB की फुल फॉर्म आप लोगों को याद करनी है। HKB होता क्या है, हरियाली किसान बाजार। जहां पर कृषि उत्पादों की बात की गई है, जहां पर कृषि उत्पादों को क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है। जहां पर कृषि उत्पादों का क्या करना, इनपुट करना, कृषि जो उत्पाद है, जो सर्विसेज हैं, और कहता है कि जो टेक्निक्स हैं ओनली किससे रिलेटेड होगी, हमारे कृषि से रिलेटेड। जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, उनको इनपुट करना, उनकी सर्विसेज, वो सारी चीजों को क्या देना, इंपॉर्टेंस दी गई है किसमें, हमारे पास HKB में। फुल फॉर्म याद रखनी है, मीनिंग याद रखना है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पास है, जो इंपॉर्टेंट है वही बातें करेंगे। कहते हैं कि जो हमारे पास फ्लिपकार्ट, जो डॉक्टर कहता है कि फिलिप कोटलर है, उसने क्या कहा है कि मार्केटिंग को नाम दिया है कला और विज्ञान। बात करें यहाँ पर कहता है कि हमारे पास कला और विज्ञान किसने कहा है, ग्रामीण बाजार को कला और विज्ञान कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, हमारे पास फिलिप कोटलर। इस व्यक्ति का नाम याद रखना है। इसी ने ही क्या कहा था, मेगा मार्केटिंग कहा था हमारे ग्रामीण बाजार को। दोनों ही नेम याद रखने हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति ने 2 बातें कही हैं, दोनों बातें याद रखनी चाहिए। एक मेगा मार्केटिंग बोला है, एक आर्ट एंड साइंस इसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट देखो, अगर बात करें ग्रामीण बाजार की, ग्रामीण बाजार में क्या किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। और कहते हैं कि कुछ ऐसी गुड्स होती है जो अर्बन एरिया में बनती है, कुछ रूरल में बनती है, तो दोनों तरफा 2 वे बताया था, वही है। अर्बन से कहाँ जाएगा, हमारे पास ग्रामीण की ओर, कहता है ग्रामीण से कहाँ आता है, शहरी क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो अर्बन वाला था उसको आउटफ्लो बोला गया था और आउटफ्लो ऑफ गुड्स बोला गया है। और जो गाँव से आएगी वो क्या कहलाएगी, इनफ्लो ऑफ गुड्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आपके सिलेबस में दे रखा है कि नेचर क्या होगी, ग्रामीण बाजार की नेचर या फिर विशेषताओं की बात करें तो क्या होगा। अगर बात करें ग्रामीण बाजार की, ग्रामीण बाजार हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारे चारों ओर देखो कि गांव को छोटे छोटे भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। ऐसी बात नहीं है शहर को लगाएं तो एक जगह हमारे पास पॉपुलेशन मिल जाती है, गांव में देखें तो हम छोटी छोटी ढानियां बनी हुई है, लोग दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। वाइडर्स मतलब हम बात करें तो वास्ट एरिया होता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा और विविध और बिखरा हुआ क्या है, बाजार है। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही जगह हो और वहां पर अच्छी खासा बड़ा बाजार मिल जाए, नहीं। ऐसा होता है कि पॉपुलेशन क्या है वहां पर बहुत वास्ट है और वहां पर लोग क्या है, फैले हुए हैं, बिखरा हुआ है। ये इसकी क्या है, प्रकृति बनेगी। प्रकृति के पॉइंट याद रखना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है ये। उसके बाद पारंपरिक दृष्टिकोण,
आज भी लोगों का जो क्या है ट्रेडिशनल दृष्टिकोण चल रहा है, लोग पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ रहे हैं। ग्रामीण बाजार में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्रों की सोच वाइडर है, थोड़ी बढ़ गई है, बट ग्रामीण लोग जो अपनी पहले की जो संस्कृति है उसी को फॉलो कर रहे हैं। उनकी वो पॉइंट भी हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट है, उनकी फीचर्स में, विशेषता में। सामूहिक निर्णय, गांव वाले क्या करते हैं, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो क्या लेते हैं, पूरे परिवार से साथ में मिलके लेते हैं। मान लीजिए घर में कोई भी गुड्स लेकर आनी है, टीवी, फ्रिज, पहले क्या होता है कि जो हमारे सबसे बड़े हैं उनको बताया जाता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, लेके आएंगे। फिर उससे बाद में अगर हमारी फैमिली में माता को बताया जाता है, उसके बाद में बच्चों तक बात आती है। मतलब वो अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, सामूहिक निर्णय लिया जाता है। ग्रामीण बाजार में अगर बात करें लो परचेजिंग पावर, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, गुड्स खरीद सके, और इसलिए उनकी क्या कहता है कि वहाँ पर क्या होती है, उनकी लो परचेजिंग पावर होती है। खरीदने की जो कैपेसिटी है, बाय करने की जो कैपेसिटी है, वो क्या होती है, कम है। अगर बात करें लिटरेसी लेवल, साक्षरता दर की बात करें तो वो भी वहाँ पर कम है। माना कि आज के टाइम में एजुकेशन में बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी लोगों की सोच वही है। लड़कियों को पढ़ाने के मामले में लगा लो, चाहे कुछ भी, एजुकेशन लेवल अभी भी गाँव की बात करें तो वहाँ पर कम है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, वहाँ रहने के जो तौर तरीके हैं वो भी अभी पुराने हैं। लोगों में अभी भी इतना चेंजेस नहीं आया जितना हम बोले, तो उनका स्टैंडर्ड जो है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो भी क्या है, अभी लो है। अगर बात करें आगे, उनको हम ग्रामीण को अलग अलग मतलब प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, चाहे वो जोग्राफिकल हो, चाहे उनका इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कल्चर हो, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं गाँव वालों को, ग्रामीण बाजार को। जोग्राफिकली कहते हैं कि अगर बात करें ग्रामीण बाजार को डिवाइड किया जा सकता है कैसे, ज्योग्राफिकली, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग। कहते हैं कि अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, उनकी जलवायु के अकॉर्डिंग हम उसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेज, जो भाषा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। कल्चर के अकॉर्डिंग, उनकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है, जो कंजम्पशन की हैबिट है, कुछ लोग कैसे खरीदते हैं, उनकी जो हैबिट बनी हुई है, उनके अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें, कहते हैं ग्रामीण बाजार की, ग्रामीण बाजार आज भी किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम से। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनकी ज़्यादा क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो ये भी उनकी क्या है, एक नेचर है। कहते हैं एग्रीकल्चर लिंक्ड डिमांड, कहते हैं उनकी जो डिमांड है वो अभी भी किससे जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। लैक ऑफ, कहते हैं कमी पाई जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो बहुत कम है। चाहे वो हम किसी भी चीज़ से लगाएं, परिवहन से लगाएं, मोबाइल फ़ोन से लगाएं, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अभी उनके पास नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी क्या है, उन चीज़ों में कमी है। ये इसकी नेचर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स याद रखना। ऐसा हो सकता है 3 पॉइंट दे दिए जाए, 4 पॉइंट दे दिए जाए, आपको बताया जाए ABCD इनमें से सिलेक्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए दे रखा है आपके सिलेबस में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ग्रामीण बाजार में। अगर हम क्या करना चाहते हैं, गांव में बाजार मार्केट करना चाहते हैं, तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, आप खुद पर लगाइए। आपने क्या किया, अपने गांव में कोई बड़ी सी शोरूम खोल दिया है, तो आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, उससे आप इजीली समझ पाएंगे इस टॉपिक को। अगर बात करें, कहते हैं कि गाँव में, कहते हैं कि अगर ग्रामीण बाजार की बात करें तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि एक तो वो बड़ा है और बिखरा हुआ है। एक छोटी सी मार्केट बनाने से कुछ नहीं होता, वहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट बनाओगे तब जाके काम चलता है। अगर बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन की सोच, अगर थिंकिंग की बात करें, वो अलग है, इसलिए कहता है कि ये बहुत ही बड़ा और क्या है, बिखरा हुआ है वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। बात करें डिजाइनिंग प्रोडक्ट की, आपने गांव में देखा होगा लड़कियों के, अब तो फिर भी अच्छे खासे मतलब देखते हैं। अगर पुराने डिज़ाइन की बात करें, कोई भी नया डिज़ाइन आता है, शहरों की लड़कियां उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती है, गांव में क्या है, वही रूटीन चल रहा है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो डिजाइनिंग प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उनमें भी क्या आती है, रुकावट आती है, समस्या आती है। अगर बात करें परिवहन का अभाव, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ रास्ता ही नहीं है, रोड ही नहीं है अच्छा खासा। अगर बात करें जहाँ पर पक्का रोड नहीं जाता, वहाँ मार्केटिंग करना, वहाँ पर लोग कैसे आएंगे, सिर्फ एक ही गांव में प्रोडक्ट को बेच पाओगे। इसलिए वहाँ पर क्या है, परिवहन की सुविधा है का अभाव पाया जाता है। कहते हैं कि इसमें कमी है, ये भी परिवहन की सुविधा होना भी एक मार्केट के लिए समस्या है। कहते हैं कि मौसमी और कहते हैं अनियमित मांग, गांव के जो लोगों की बात करें या गांव के जो ग्रामीण बाजार की बात करें तो वहाँ डिमांड कैसी होती है, कहते हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग, या फिर अगर बात करें अनियमित होती है, मतलब जब
आपने देखा होगा सेल लगती है सर्दियों के लास्ट में, लोग क्या करते हैं पूरी सर्दी निकाल देते हैं, वेट करते हैं कि कब सर्दी एंड होगी और सेल लगेगी, उस टाइम जाकर क्या लेके आएंगे, कपड़े लेके आएंगे या फिर ऐसा जूते लेके आएंगे। तो वहां पर क्या है, जब मौसम चला गया तब वो उसकी अनियमित डिमांड कर रहे हैं, तो वहां पर ये भी क्या रहती है, एक प्रकार की उसकी कमी है। अगर बात करें अनिश्चित और अप्रत्याशित, मतलब अगर यहाँ पर कंटिन्यूअसली मतलब अनिश्चित रहता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, हम सोच के कुछ चलते हैं, वो कुछ और जाता है बाजार के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, ग्रामीण बाजार में अनएक्सपेक्टेड मार्केट बोल सकते हैं। उनका जो जीवन स्तर है वो भी क्या है, लो है। अभी उनके जीवन स्तर की बात करें तो लो है, क्योंकि इनकम ही कम है, वहाँ के लोगों की इनकम कम है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपना गुजारा करेंगे। तो हम वहाँ के लोगों की बात करें तो उनका जो जीवन का जो लेवल है, अगर बात करें वो क्या है, कम है। वो हमारे लिए ग्रामीण बाजार की एक समस्या है। घातक जीवन शैली, ये भी समस्या है। कहते हैं कि वहाँ की भाषा, ठीक है, मान लीजिए कोई बाहर का फॉरेन से आ जाए या फिर मतलब कोई अच्छी बड़ी पार्टी है, वो वहां पर जाकर बाजार खोले, तो क्या उनको गांव वालों की जो लैंग्वेज है वो समझ में आएगी? भाषा जो है सबसे बड़ी उनके लिए क्या लेकर आती है, समस्या लेकर आती है। उनका पिछड़ापन, उनका पिछड़ापन, अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो बैकवर्ड हैं, वो भी कहते हैं ग्रामीण बाजार में क्या लेकर आते हैं, समस्या लेकर आते हैं। यहाँ पर हमने कुछ 15+ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपसे कोई भी समस्या पूछी जाए तो इसी टाइप से आप उसको एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। उच्च कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट आती है। अगर किसी प्रोडक्ट को वहाँ बनाया जाता है तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए वो भी एक समस्या है। कहते हैं कि अपर्याप्त विपणन सहायता, वहाँ पर किसी भी प्रकार की मार्केटिंग फैसिलिटी ही नहीं है जो हेल्प कर पाए। नेक्स्ट आपके लिए दे रखा है एजुकेशन सुविधाओं का अभाव। अभी अगर आप देखो कि गांव में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, नहीं, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी अभी भी नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है, इसलिए उनकी कमी का होना भी क्या है आपके लिए, ग्रामीण बाजार के लिए समस्या है। आर्थिक समस्या, पैसे से रिलेटेड, आर्थिक का मतलब क्या है, पैसा, उनकी सैलरी, उनकी वेजेस, उनकी कहते हैं ये चीज़ें भी क्या है उनके लिए इकोनॉमिकली, मतलब वो कहाँ से अपनी इनकम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम है वो भी हमारे ग्रामीण बाजार की समस्या है। सामाजिक की बात करें तो हमारे पास सामाजिक समस्या भी बनती है, क्योंकि वो अपने समाज से जुड़े रहते हैं, अपने सोशल कल्चर से, अपनी जो संस्कृति है उससे अभी भी जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए जो नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी उनकी एक समस्या है। बेरोजगारी, लोगों के पास अभी भी रोजगार नहीं है, वो दिन प्रतिदिन अपना मतलब काम चलाने जितनी इनकम कमा पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो लोगों के लिए क्या है, ग्रामीण बाजार में एक समस्या बन गई है बेरोजगारी। नेक्स्ट देखो, अपर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधाएं। गांव में ऐसा नहीं है कि उनको बड़े बड़े लोन मिल जाएंगे, वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खरीद लेंगे या फिर बाजार के लिए, वहां पर भी ये समस्या है क्योंकि वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पहले कुछ हमारे पास क्या दे रखे थे, उसकी कमियां पूछी गई थी। अगर बात करें अपॉर्चुनिटी, मतलब लोगों के पास क्या क्या अवसर है, अगर ग्रामीण बाजार आया है तो ग्रामीण बाजार के लिए सरकार क्या हेल्पफुल कर रही है, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास आई है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब तो क्या यूज़ कर रहे हैं, कहते हैं बायोगैस से, कहते हैं कि बायोगैस जो स्कीम चलाई गई थी उसको यूज़ करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब लोगों में क्या मिला, अवसर तो मिला अपने टैलेंट को दिखाने का, मतलब अपने लोग क्या कर पा रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। उसके बाद देखो अपॉर्चुनिटी होती है प्रोडक्शन करने के लिए, फूड ग्रेन करना, मिल्क, और ये चीज़ें क्या होती है, लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा आजकल
मार्केट में तो कहाँ, मतलब आप देखते हो दूध नहीं मिलता, गाँव से लोग क्या करते हैं, दूध की सप्लाई करते हैं, वो उनके लिए इनकम बन गई है। तो मतलब गेहूँ बेचना, ये सारी चीज़ें, वो पहले मंडी में जाती थी, अब लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, अलग अलग लोगों को बेचते हैं हाई रेट पर। जब हमें पता है कि ये लोग मार्केट वाले हैं, ये हमें अच्छा प्राइस दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ भी उनके लिए क्या लेकर आई है सरकार, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, अभी अवेयर हो चुके हैं, ये भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक फॉर्म आती है, फुल फॉर्म आपके लिए जो ज़रूरी है, DRDA। DRDA अगर बात करें तो DRDA की कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कहता है कि जो हमारे पास रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, जो ग्रामीण विकास के लिए क्या करती है, कार्य करती है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। और ग्रामीण विकास के लिए जो अगर बात करें जिला स्तर पर एक एजेंसी बनाई गई है, उसका नाम क्या है, DRDA, मोस्ट इंपोर्टेंट याद कीजिएगा। अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो एंटी पॉवर्टी कहते हैं, जो गरीबी है उसको कम करने के लिए बहुत सारे क्या चलाए गए हैं, प्रोग्राम चलाए गए हैं, वो भी इसके लिए क्या बनते हैं, अपॉर्चुनिटी है। इंक्रीज इन कहता है सुपरफिशियल इनकम, लोगों की इनकम लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो भी उनके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो छोटे छोटे कामों में भी लगे हुए हैं तो भी बहुत अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। इसके लिए वो भी क्या बन गई है, उनकी अपॉर्चुनिटी बन गई है। इंक्रीमेंट इन एजुकेशन कहता है कि सरकार एजुकेशन करने के लिए क्या दे रही है, बहुत सारी स्कॉलरशिप दे रही है, और बहुत सारे ऐसे अवसर दिए जाते हैं, फ्री एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। इसके कारण भी क्या मिल गया है, उनके एजुकेशन में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, लगातार सुधार हो रहा है, वो भी उनके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। मार्केट का क्या करना, डेवलपमेंट करना। बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं, गाँव में भी देखा होगा, लगातार क्या बन रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, मतलब मार्केट भी क्या हो रही है, वाइडर हो रही है धीरे धीरे। वहाँ पर मार्केट का डेवलपमेंट होना भी उनके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। आपने देखा होगा, अब गाँव में ऐसी ऐसी शॉप बन रही है जहाँ पर एक ही दुकान पर क्या मिल जाता है, सारा सामान मिल जाता है, तो वहाँ पर मार्केट का डेवलपमेंट होना भी क्या है, जायज़ है। ठीक है, वो भी उनके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। परचेजिंग पावर की बात करें तो यहाँ पर लोगों की, तो उनकी परचेजिंग पावर में पहले से इंप्रूवमेंट आ रहा है। पहले सिर्फ क्या था कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, अब लोग अपना बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं, जहाँ पर उनकी मतलब इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली उनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अब क्या है कि ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल एरिया, ग्रामीण बाजारों में भी अब क्या लेकर आया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को लेकर आया जा रहा है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लेस डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर, अब लोग क्या कर रहे हैं, खुद का बिजनेस ज्यादा करने पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है लगातार, ग्रामीण जो बाजार है, गांव के लोगों में इंप्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट नए नए एफर्ट्स कर रही है, नई नई स्कीम लगा रही है, नई नई प्लान लेकर आ रही है, लोगों को पैसा प्रोवाइड कर रही है, हेल्प कर रही है उनकी, ये भी क्या है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट मिक्स का भी यूज़ किया जा रहा है, 4Ps इसमें इंक्लूड किया जाता है, ये फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, जो आपके लिए, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आगे आगे हम ग्रामीण बाजार के जितने भी टॉपिक है हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फ्री वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब चैनल वर्ड अवेयरनेस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।